धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। In the house of the righteous is much treasure, but in the revenues of the wicked is trouble. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Last week I visited one believer's house. पिछले सप्ताह मैं एक विश्वासी के घर में उसे मुलाकात करने को गया। I saw this verse, very big letters, he kept in his front room. और मैंने देखा कि उनके सामने के घर में बहुत बड़े बड़े अक्षरों से ये जो वचन है वहां पर झुलाया गया था। This verse touched my heart and I'm going on searching what is the treasures of the righteous. और ये वचन उस समय में मेरे दिल को छुआ और धर्मी जन का ये धन क्या है, इस बात को मैं ढूंढने लगा। And that believer brother, once upon a time, he just riding the auto rickshaw and living a low state. एक समय था जब वो विश्वासी भाई ऑटो रिक्शा चलाया करता था और बहुत ही निम्न स्तर में अपना जीवन यापन किया करता था। Today God blessed him wonderfully and he have his own good house and everything. His children's all grown up and they are established in good jobs. आज उनकी स्थिति देखने के समय में परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष किया। वे लोग के पास अपना घर है और उनके बच्चे लोग जो बढ़ करके एक अच्छे स्थान में आज दिखाई दे रहे हैं। Dear children of God, the righteous having the much treasures in their life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, धर्मी लोगों के लिए बहुत सारा धन है। In the house of the righteous, much treasures. धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। But the revenue of the wicked, it is a trouble in their life. किंतु दुष्ट जन के उपार्जन से दुख रहता है। In the world, everyone desiring for the treasures and they are earning the revenue and they want to grow in the world. संसार में देखने के वक्त में हर एक लोग धन को उपार्जन करना चाहते हैं, संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं और इस प्रकार वो इस संसार में दौड़ रहे हैं। But dear children of God, a righteous only having the much treasures in his house. किंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, धर्मी के घर में ही बहुत सारा धन रहता है। When we see the Old Testament days, जब हम लोग पुरातन दिनों को देखते हैं, there we are seeing most of the righteous people, they are the rich people according to the Bible. परमेश्वर के धर्म शास्त्र के अनुसार पुरातन नियम में देखने के समय में अधिकांश धर्मी लोग धनी हैं। When we see the Genesis 7 chapter first verse, और जब हम लोग उत्पत्ति की किताब 7वें अध्याय को देखते हैं, Genesis 7 chapter first verse about the Noah, God said, और उत्पत्ति की किताब 7वें अध्याय के पहले वचन में नूह के विषय में परमेश्वर ने ऐसा कहा, For thee have I seen righteous before me in this generation. और उसने कहा कि मैंने तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। Whole generation God going on observing, but God told to the Noah, I seen you only the righteous in this generation. उस समय के सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि देख रही थी, किंतु केवल नूह को ही परमेश्वर ने धर्मी पाया। He was blessed by God. He was a rich man in the world. और वो परमेश्वर के द्वारा आशीष प्राप्त किया और वो संसार में धनी हो गया। And he saved his soul as well as his family, all family. और उसने अपने जीवन की तो रक्षा की ही, उसके साथ ही साथ उसके पूरे घर को भी, परिवार को भी उसने रक्षा किया। How can we say that Noah is a rich man? हम कैसे कह सकते हैं कि नूह एक धनी व्यक्ति था? He made an ark according to the plan of God with his own money. क्योंकि हम देखते हैं कि नूह ने अपने ही धन संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की योजना के अनुसार एक जहाज का निर्माण किया। Then we can understand that because of blessings of God he is become a rich in that land. और क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको आशीष किया था, इसी कारण से वो उस देश में धनी था। When we see the Romans 4 chapter 22 verse, और रोमी की किताब उसके 4थे अध्याय के 22 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, Romans 4 chapter 22, रोमी की किताब और उसके 4थे अध्याय का 22 वचन, James 2nd chapter 23rd verse, और याकूब की पत्री उसके 2रे अध्याय का 23 वचन भी। there we are seeing the Abraham how he has become a righteous man. और हम वहां पर देखते हैं कि अब्राहम किस प्रकार एक धर्मी व्यक्ति हुआ। Abraham believed God, therefore it was imputed to him for righteousness. अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया, इस कारण से उसे धर्मी गिना गया। Noah
righteous because of the obedience to God. और नूह इस कारण से धर्मी हुआ क्योंकि वो ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा। Abraham, by faith, he became a righteous man. अब्राहम विश्वास के कारण धर्मी व्यक्ति हुआ। Because he lived by faith, because of his faith, God counted him as a righteous. उसने एक विश्वास का जीवन जिया, विश्वास के जीवन जीने के कारण परमेश्वर ने उसे धर्मी करके गिना। Genesis 13 chapter 2 verse says, उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय का दूसरा वचन कहता है, Abraham was rich in cattle, in silver and in gold. और अब्राहम जो है उसके जीव जंतु में, सोने और चांदी में धनी व्यक्ति था। He was rich man, that richness increased in that land. और वो धनी व्यक्ति था और उसका धन उस देश में बढ़ रहा था। Because he lived by faith, that's why God blessed him. क्योंकि वो विश्वास का जीवन यापन करता, इसी कारण से परमेश्वर ने उसे आशीष की। 2 Peter 2nd chapter 8 verse says, दूसरा पत्रस दूसरे अध्याय के 8 वचन में, read that word. क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. Here we are seeing about the Lot, how he was become righteous. Once upon a time he was righteous in the Sodom Gomorrah. और यहाँ पर हम लोग लोत के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार सोदोम गोमोरा नामक स्थान में वो एक धर्मी होकर के दिखाई दिया। He have so many riches, but when he saw the people's deed and works, when he heard all the things, his soul vexed and is grieving in his heart day by day. और हम वहां पर देखते हैं कि वो एक धर्मी व्यक्ति था, किंतु वहां के लोगों के जब कामों को देखा, उनके सारे बातों को जब देखा, तो हम लोग देखते हैं कि उसके मन में किस प्रकार की पीड़ा हुई। Nowadays, so many righteous people also happening in their life. और आज के दिन में भी बहुत सारे धर्मी लोगों के जीवन में इस प्रकार की बातों को हम देखते हैं। They are seeing other deeds, they are seeing others' works and going on hearing, they are vexed in their soul and they are going on losing the righteous in their life. और वे लोग दूसरे की बातों को सुनते हैं, दूसरे के कामों को देखते हैं और इन सारी बातों को देखते हुए अपने मन में पीड़ा उत्पन्न करते हैं और धीरे 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 वे अपनी धार्मिकता को खोते चले जाते हैं। Lastly, Lot lost every riches in his life and is become just fallen in his righteousness. और हम लोग देखते हैं कि लूत अंतिम दिनों में अपने सारी बातों को खो बैठा, यहाँ तक कि उसने अपनी धार्मिकता को भी खो दिया। Dear children of God, we must understand that whosoever live a righteous life, God will bless them. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को हम लोग जान लेना चाहिए कि जो भी कोई धर्मी का सा जीवन जिएगा, वही परमेश्वर उसको आशीष करेगा या उसको धनी बनाएगा। Joseph also is a righteous in his holiness. और यूसुफ के जीवन में भी हम देखते हैं कि वो पवित्रता के कारण धर्मी गिना गया। That's why God blessed him up to the mark of that land. He is a very rich man in that land. He was governor of that Egypt country. और इसी कारण से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को उस देश में आशीष की और उस देश में परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष की कि वो मिस्र देश में प्रधानमंत्री हो गया। Dear children of God, because of his holiness, God lift him up to the state of the government in Gentile in the other country. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यूसुफ की जिंदगी में दिखाई देने वाले पवित्रता के कारण परमेश्वर ने उसको अन्य देश में एक बहुत ही ऊंचा पदवी उसको प्रदान किया। Daniel also is a righteous in his consecration as well as in his prayer life. दानियल के जीवन में भी हम देखते हैं कि दानियल अपने प्रार्थना में जीवन में, अपने प्रतिष्ठा में जीवन में धर्मी व्यक्ति था। That's why he's become a president of the Babylon kingdom. और इसी कारण से वो उस बाबिल साम्राज्य में एक ऊंचे पद को उसने प्राप्त किया। Which man kept his consecration and prayer life, they are righteous in the sight of God. और वो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठा में, प्रार्थना में, जीवन में धर्मी होने के कारण परमेश्वर ने उसे आशीष की। When we see about the Job, who is righteous and upright and perfect in the sight of God. जब हम लोग अय्यूब के जीवन को देखते हैं, जो कि एक धर्मी और एक खरा व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में पाया गया। He is the richest man in the land of Uz and all the eastern country. और उसके सारे देश में, उस देश में वो ये जो अय्यूब था, वो सबसे धनी व्यक्ति होकर के दिखाई दिया। Because his life is
just prayer and praising, that means giving the offering every day to God. उसका जीवन एक ऐसा जीवन था जो हमेशा स्तुति और प्रार्थना में वो बिताया करता था, अर्थात वो परमेश्वर के निमित्त हमेशा बलियों को चढ़ाता था। Dear children of God, when we are living a righteous life on this earth, whosoever you may be, you are going to bless by God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस पृथ्वी में जीवन जीने के समय में अगर हम एक धर्मी किसी जीवन को जिएंगे, तब हम कोई भी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हमें आशीष करेगा। You want riches in the world, you want treasures in the world, you want blessed by God also you're expecting, but same time, are you living a righteous life? Examine this evening. हम इस संसार में एक धनी जीवन जीना चाहते हैं, संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष करे, तब हमें चाहिए कि उसके साथ ही साथ हम किस प्रकार की धार्मिकता किसी जीवन जी रहे हैं, इस बात को अपने जीवन में हम जांच के देखें। Old Testament saints, so many people, they are becoming righteous and they are blessed by God. They have riches on this earth. पुरातन नियम में देखने के समय में परमेश्वर ने बहुत सारे धर्मी लोगों को आशीष की और वो लोग इस संसार में धनी व्यक्तियों को दिखाई दिए। Who is the righteous in the New Testament? नए नियम में कौन वो धर्मी है? New Testament period, the first righteous man is the Lord Jesus Christ. नए नियम में देखने के वक्त सबसे पहला धर्मी व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह है। Dear children of God, Lord Jesus Christ is a righteous God, came in this world. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक धर्मी ईश्वर स्वरूप इस संसार में आया। He was a righteous God who made the form of the man and came in this world. वो एक धर्मी ईश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में वो आया। How he become a righteous man? वो कैसे एक धर्मी व्यक्ति बन गया? Dear children of God, by the crucifixion he is become a righteous. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलवरी क्रूस में चढ़ाए जाने के द्वारा वो धर्मी हुआ। When we read 1 John 2nd chapter 1st verse, पहला यूहन्ना की पत्री उसके पहले अध्याय के 1 John 2nd chapter 1st verse, दूसरा अध्याय के पहले वचन को पढ़ने से, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Jesus Christ is a righteous who is an advocate who are sitting at the right hand of the Father and going on pleading for us. हमारा प्रभु यीशु मसीह एक धार्मिक यीशु है जो कि एक बिचवाई की नाई पिता के दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए विनती कर रहा है। Dear children of God, how Lord Jesus Christ become a righteous in the world? किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जगत में धर्मी बन गया? Luke 23rd chapter 47th verse says, लूक रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय और उसके 47वें वचन में, there we are seeing one centurion going on seeing the suffering and persecution of the Lord Jesus Christ. हम लोग वहां पर एक सूबेदार को देखते हैं कि जो निरंतर यीशु मसीह के सताए जाने को और उसके कष्ट और पीड़ा को देख रहा था। He going on seeing all the persecution which Roman soldier going on persecuting the Lord in the crucifixion. क्रूस में चढ़ाने के वक्त में रोमी सेना किस प्रकार यीशु मसीह को सता रहे हैं, उसके सारे इस सताव को, ताड़ना को ये सूबेदार देख रहा था। That's why he gave the witness after the death of the Lord Jesus Christ. Certainly this man is a righteous. इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के उपरांत इस सूबेदार ने इस प्रकार साक्षी दी कि सच में ये व्यक्ति धर्मी है। Certainly this was a righteous man. सच निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। Dear children of God, Lord Jesus Christ died on the cross for your sake and my sake. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपके खातिर, मेरे खातिर कलवरी क्रूस में मरा। Wife of the Pilate also telling that he is a righteous man, don't touch him, don't go to him. पिलातुस की पत्नी ने भी इस प्रकार कहा, वो एक धर्मी व्यक्ति है, उसको छूना नहीं, उसको कुछ करना नहीं। Dear children of God, Lord Jesus Christ lived on this earth as a righteous man. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह संसार में एक धर्मी किसी जीवन को जिया, Who did no sin in his life. जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया। 1 Peter 2nd chapter 22 verse. पहला पत्र दूसरा अध्याय का 22वां वचन, He did no sin. उसने कोई पाप ना किया। 2 Corinthians 5th chapter दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय 21 verse says, उसके 21वां वचन कहता है,
who knew no sin. उसने पाप को जाना नहीं। For John 3rd chapter 5th verse says, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 5 वचन में, in him no sin. उसमें पाप नहीं था। Such a righteous God came in this world and dwell among the men. इस प्रकार एक धर्मी परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य के बीच में निवास किया। Lord Jesus Christ challenged with the people who can prove that there is a sin in my life. प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को देख करके इस प्रकार चुनौती दी कि कोई कह दे कि मेरे जीवन में पाप है। Dear child of God, so many God and goddess came in this world, but no one say that I am a righteous. इस संसार में कई प्रकार के अवतार इस जगत में आए, लेकिन कोई इस प्रकार कह नहीं सकता कि मैं एक धर्मी हूँ। Lord Jesus Christ challenged with others that who can prove that there is a sin in my life. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह चुनौती दी कि कौन इस बात को साबित कर दे कि मुझ में पाप है। Such a holy God came in this world as a righteous man and died for the mankind. इस प्रकार एक पवित्र परमेश्वर इस जगत में आया मानव जाति के लिए, उसने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। What are the blessings you are going to receive from the crucifixion? और इस कलवरी क्रूस में चढ़ाए जाने के द्वारा क्या क्या आशीष हम लोग उस परमेश्वर से पा सकते हैं। What man cannot do for you, Lord Jesus Christ done on the cross. जो मनुष्य आपके लिए कर नहीं सकता वही काम प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कलवरी क्रूस में कर दिया। Because of the death of the cross of the Lord Jesus Christ, He prepared a forgiveness for your sin. प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मृत्यु प्राप्त करने के कारण आपके लिए एक क्षमा को उसने तैयार किया है। He prepared the power of the healing on the Calvary. उसने कलवरी में एक संगाई के सामर्थ को सृष्टि किया है। He abolished the power of the death उसने मृत्यु के शक्ति को नेस्तनाबूद किया and removed all the curse from the mankind. मनुष्य के मानव जाति के ऊपर से सारे श्राप को उसने मिटा डाला। Because of the death of the cross, Lord prepared this 4 blessing for the mankind. और कलवरी क्रूस में यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मनुष्य के लिए इस प्रकार के 4 आशीर्वाद को उसने दिया। Because of the sin only, man not having the peace and joy in his life. मनुष्य के जीवन में पाप होने के कारण उसके अंदर शांति विश्राम नहीं। Because of the sin, man unable to live a peaceful life on this earth. इस पृथ्वी में पाप में जीवन जीने के कारण शांति से वो जीने नहीं पा रहा। Because of the sin, man receives so many sickness in his body. अपने जीवन में पाप करने के कारण शरीर में कई प्रकार की बीमारियों का सामना कर रहा है। Dear children of God, because of the sin only, you are not blessed in your house. आपके जीवन में दिखाई देने वाले पाप के कारण ही आपके घर में आशीष नहीं। Sin is the cause for all your failures in your life. आपके जीवन के सारे पराजय का कारण आपका पाप है। If you understand your sin and confess before the Lord, Lord Jesus Christ already prepared a forgiveness on the cross. यदि हम हमारे पापों को जानते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो कलवरी क्रूस में जो पहले से हमारे लिए क्षमा दे दिया उस क्षमा को हम लोग देखने पाएंगे। Lord Jesus Christ hanged on the cross and told to the Father, Father, what they are doing, they do not know, forgive them. जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में झूल रहा था उस समय में उसने पिता को देखकर कैसा प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। Dear children of God, when your sins are forgiven, you are become a righteous man. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आपकी पाप की क्षमा हो जाती है तब आप एक धर्मी व्यक्ति बन जाते हो। How many days you will live in the sin, you will not receive any treasures and blessings from the Lord. जब तक आप इस संसार में पाप में जीवन को जियोगे तब तक इस संसार में परमेश्वर के द्वारा आप धन को, संपत्ति को, आशीर्वाद को प्राप्त करने नहीं पाओगे। The author of the sin is a devil which deceiving you continually and going on inspiring to sin against your God. और ये जो पाप का जो करता है वो शैतान है और वो निरंतर रीति से आपको धोखा दे रहा है कि आप लोग पाप करते ही रहो परमेश्वर के विरुद्ध। Tonight Lord Jesus Christ calling you that leave your sin, I will forgive you and I will make you righteous. आज प्रभु यीशु मसीह आपको देख करके बुलाता है और कहता है मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा और मैं तुझे धर्मी करूंगा। Publican standing before the temple of God and beating his breast and telling, Lord, have mercy upon a sinner. हम उस चुंगी लेने वाले को देखते हैं जो कि आराधना में खड़े होकर के छाती पीटते हुए परमेश्वर से इस प्रकार कह रहा था कि हे परमेश्वर, मैं एक पापी हूं। He have no dareness to go into the temple of God. और परमेश्वर के आराधना के भीतर जाने का भी साहस उसके अंदर ना था। But when he cried unto the Lord, immediately God made him as a righteous. जैसे उसने परमेश्वर की ओर देख करके दुहाई दी,
परमेश्वर ने उसे धर्मी कर दिया। That's why, dear children of God, by the power of the forgiveness, Lord going to make you as a righteous man. इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस क्षमा के शक्ति के द्वारा परमेश्वर आपको भी धर्मी बना सकता है। Whatever sicknesses you may have tonight, God going to deliver you. जो भी कोई बीमारी आज आपका क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। Because of his stripes, whatever received in his body, all the stripes going to heal your body. प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में जो कोड़ों का प्रहार को खाया, उस कोड़े के प्रहार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। Whatever sickness it may be, it is not hard for the Lord Jesus. आपकी बीमारी क्यों ना कुछ भी हो, वो यीशु मसीह को चंगाई करने के लिए नामुमकिन नहीं। Tonight, if you believe, you can see the glory of God. आज की रात यदि आप परमेश्वर को विश्वास करोगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। Thirdly, you are going to deliver from the fear of death. और तीसरा, आप मृत्यु के भय से छुड़ौती को पाओगे। So many people sitting over here who are fearing day and night for the fear of death. कई लोग यहाँ पर बैठे हुए, उनमें से ऐसे भी होंगे जो दिनों रात मृत्यु के विषय में भयभीत है। Your sickness and the power of the evil going on tormenting you day and night, you are going to die. शैतानी शक्ति आपकी बीमारी बारंबार आपको सताती है और कहती है कि तू जल्दी मरने वाला है। But Lord Jesus abolished the power of the death on the Calvary, and Lord make you free. And if you believe tonight, you can see the deliverance in your body. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के शक्ति को कलवरी क्रूस में नेस्तनाबूद किया। यदि आप इस बात को आज विश्वास करोगे, आप एक छुड़ौती को अपने जीवन में देखोगे। Tonight, if you believe the Lord Jesus Christ, you are going to deliver from the power of death. अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे, मृत्यु के भय से छुटकारा पाओगे। Fourthly, you are crying day and night for the money and treasures in your life. और चौथा विषय, इस संसार में धन के लिए, संपत्ति के लिए आप शायद रोते होंगे। Dear children of God, without removing the curse from your life, you will not receive the blessings from God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब तक आपके ऊपर से श्राप न मिट जाए, आप परमेश्वर के आशीष को पा नहीं सकते। Lord Jesus Christ hanged on the cross, that cross tree called the curse tree. और प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मरा, और वो लकड़ी का जो क्रूस था, वो एक शापित क्रूस था। He hanged on the curse tree and gave his life for you, that he want to bless you. और वो एक शापित क्रूस के ऊपर झूला गया और अपने जीवन को उसने दे दिया ताकि आप आशीष पाएं। Tonight, if you believe the crucifixion of the Lord Jesus Christ, you are going to become a righteous man. अगर आप प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस को आप विश्वास करोगे, तो आज आप एक धर्मी व्यक्ति होकर के आशीष पाओगे। If you believe tonight, you can see the glory of God, that the power of God going to deliver you. अगर आप परमेश्वर को आज विश्वास करोगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने जा रहा है। What is our righteousness? हमारी धार्मिकता क्या है? When you read the Isaiah 64 chapter, यशायाह की किताब उसके 64वें अध्याय 6th verse says, और उसका 6 वचन कहता है, Isaiah 64 6th verse says, our righteousness is just like a filthy rags in the sight of God. यशायाह की किताब 64 अध्याय के 6 वचन में हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि हमारी सारी धार्मिकता मैले और चिथड़ों के समान है। Dear children of God, in the world, people want to show their righteousness. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संसार में मनुष्य अपनी धार्मिकता को दिखाना चाहते हैं, By giving so many things to the poor people and we want to become a righteous. गरीब लोगों को दान दक्षिणा दे करके धर्मी होना चाहते हैं। So many Christians also, they want to do the good things for others and want to become a righteous. कई मसीही लोग दूसरों के लिए उपकार के कामों को करके अपने आप को धर्मी करना चाहते हैं। Our righteousness is just filthy rags in the sight of God. हमारी सारी धार्मिकता परमेश्वर के दृष्टि में मैले और चिथड़ों के समान। If it's so, how can we become a righteous? अगर ऐसा है तो हम कैसे धर्मी बन सकते हैं? Dear children of God, the Bible very clearly says how you become a righteous in the sight of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, धर्म शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रीति से हमें यह बताती है कि कैसे हम धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। When you read the Romans 3rd chapter 22 verse, जब रोमी की पत्री उसकी 3 अध्याय के 22 वचन को हम लोग पढ़ते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं।
even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all, and upon all that believe, for there is no difference. Whosoever believe the Lord Jesus, who have faith in the God of eternal, they will become righteous. जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, जो कि अनंत ईश्वर का विश्वास करता है, वही व्यक्ति धर्मी होगा। Don't do any great things in the world, only believe, only have faith in the eternal God. इस संसार में आपको कोई बड़ा बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इतना चाहिए कि आप सनातन ईश्वर को विश्वास करें। Dear child of God, only believe Jesus Christ tonight. Thy faith make you righteous in the sight of God. आज की रात प्रभु यीशु मसीह का विश्वास कीजिए और यह विश्वास आपको धर्मी बना देगी। What is that faith? विश्वास क्या है? Lord Jesus Christ came in this world for my sake, and he died on the cross for my sake. He resurrected again from the dead, and the living God, when you go on believe that, you can become a righteous. जब आप इस बात का विश्वास करोगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे खातिर इस संसार में आया, मेरे लिए ही वो कलवरी क्रूस में मारा गया और वो तीसरे दिन जी उठा, परमेश्वर के प्रिय लोग, इस बात को विश्वास करने के द्वारा आप धर्मी ठहरोगे। Romans 10 chapter 10th verse says, रोमी की पत्री उसके 10वें अध्याय के 10 वचन में, if we in our heart, if we believe that Lord Jesus Christ, हमारे हृदय में यीशु मसीह को यदि हम विश्वास करते हैं and we confess with our mouth, और हमारे मुंह से यदि हम उसको अंगीकार भी करते हैं, then we are becoming righteous. तो हम धर्मी होकर के गिना जाएंगे। Don't spend any money, don't give any gifts to God, only believe in your heart. आप किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के पास कुछ भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतना करें, यीशु मसीह को विश्वास करें। With all heart you believe the Lord Jesus, He is the Lord Jesus. सारे हृदय से इस बात को विश्वास करें कि प्रभु ही, यीशु मसीह ही प्रभु है, And confess with your mouth that He is the Son of God. और अपने मुंह से इस बात को अंगीकार करें कि वो परमेश्वर का पुत्र है, Then you will become a righteous man. तो आप धर्मी हो जाओगे। Tonight, dear children of God, just examine your life. आज की रात परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने जीवन को जांच के देखो। Tonight you may came newly to this meeting. हो सकता है कि आज इस सभा में आप नए नए आए होंगे। God want to make you a righteous man in this meeting. आज इस सभा में परमेश्वर आपको धर्मी बनाना चाहता है। If you believe in your heart tonight, अगर आपके हृदय में इस बात को विश्वास करोगे, if you believe that Lord Jesus Christ is the Lord, अगर आप इस बात को विश्वास करोगे कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, then if you confess with your mouth tonight, you are become a righteous. और अपने मुंह से जब इस बात को अंगीकार करोगे कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, तो आप धर्मी हो जाओगे। When you read Titus 3 chapter 7th verse, तीतुस की किताब उसके 3रा अध्याय उसका 7वां वचन, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। Ephesians 2nd chapter 5th verse, एफिसियों की पत्री 2रा अध्याय 5वां वचन, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। dear children of God, we are a righteous, being a righteous because of His grace. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके अनुग्रह के कारण हम धर्मी गिने जाते हैं। Not by our works, by grace we are becoming righteous. हमारे काम क्रिया के द्वारा नहीं, किंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। That grace is the Lord Jesus Christ. और वो अनुग्रह ही प्रभु यीशु मसीह है। Grace and truth. He came in this world by grace and truth. प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण होकर के इस जगत में आया। That's why that grace only make you a righteous in the sight of God. इसी कारण से वही अनुग्रह परमेश्वर के दृष्टि में आपको धर्मी बना सकता This है। grace is a freely God going to give you because of the Calvary. और ये अनुग्रह बिना किसी मूल्य के कलवरी क्रूस के कारण आपको दिया जाता है। If you believe the Lord Jesus Christ, this grace will make you a righteous man. जब आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे, तो ये अनुग्रह आपको धर्मी बना देगी। This grace will make you free from all your sin and sickness, all the burdens of the world. और ये अनुग्रह आपको आपके सारे पाप से, बीमारी से, इस संसार के सारे बोझों से आपको मुक्ति दे देगी। Dear children of God, that's why tonight believe that grace of God and receive the righteousness from God. इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोग, आज इस रात के समय में परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त करते हुए उसकी धार्मिकता को भी पाले। What is the second one? और दूसरा विषय क्या? When you take the water baptism,
baptism, that is the righteousness of God. जब हम लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो वो परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिकता होती है। When you repent for your sin and believe the Lord Jesus Christ, you have become a righteous. जब अपने पापों से तौबा करते हुए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हो तो आप धर्मी होते हो। Matthew 3rd chapter 15th verse says, मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 15वां वचन में there John the Baptist denying to give the water baptism to the Lord Jesus. वहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देने से इनकार करता है। But what Lord says, किंतु प्रभु ने क्या कहा? suffer it be now. और ऐसा ही होने दे, For this is the fulfillment of all the righteousness. क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। To fulfill all the righteousness in this world, we have to take the water baptism. इस संसार के सारी धार्मिकता को पूर्ण करने के लिए हमें बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। Dear child of God, so many people denying about the water baptism. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई लोग पानी के बपतिस्मा को इनकार करते हैं। So many people they are telling that once we taken the water baptism in our churches. और कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं कि एक बार हमने हमारी कलीसिया में पानी का बपतिस्मा लिया है। Dear children of God, water baptism is really God going to change your life into the righteousness. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पानी का बपतिस्मा एक सटीक विषय है और उसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को बदल डालती है। Once in my life I taken 3 times water baptism. मेरे जीवन में मैंने 3 बार बपतिस्मा लिया। One is when I was a child, my father taken to the church and giving the sprinkling baptism. जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पिता ने मुझे कलीसिया में ले गए और छिड़काव का बपतिस्मा मुझे दिया। But I never repent for that sin and I never knew not know about the baptism. मैं उस समय में बपतिस्मा के विषय में जानता ना था और ना ही मैं मेरे पापों के विषय में मैंने तौबा किया था। Bible says that repent and baptize. किंतु धर्मशास्त्र कहती है मन परिवर्तन करो और बपतिस्मा लो। Child no need to repent for their sins because you do not know sin. और एक छोटे बच्चे को किसी पाप से तौबा करने की आवश्यकता नहीं है, कारण वो कोई पाप को जानता नहीं So है। according to the Bible it is not right water baptism. और धर्मशास्त्र के अनुसार इस प्रकार का बपतिस्मा सही बपतिस्मा नहीं। When I was a 19-year age, foreigners came and told me that you are come to age, you take the water baptism. और जब मैं 19 वर्ष का हो गया तो विदेशी लोग आए और कहे कि तू अब बड़ा हो चुका है, तुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। I don't know what is the baptism because I saw the foreigners which is a red color. I saw that they are telling the truth. I taken the water baptism. और उस समय में मैं बपतिस्मा के बारे में जानता नहीं था, किंतु उनके रंगों को देख करके मैंने अपने आप को बपतिस्मा लेने के लिए समर्पण कर दिया। So without repentance I took the water baptism. मन परिवर्तन के बगैर मैंने बपतिस्मा लिया। That's why that day onwards I started to taste the sin, enter into the sin. और उस दिन से लेकर के मैं पाप को चखने लगा, पाप में प्रवेश किया। Dear children of God, so without repentance of the baptism will not accept in the heaven. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पाप के लिए मन परिवर्तन किए बगैर हम लोग का बपतिस्मा स्वर्ग में ग्रहण किया नहीं जाएगा। When I attended the first convention of our mission, that time I received the truth of the water baptism. जब मैंने पहली बार इस मिशन के सम्मेलन में मैं भागी हुआ, उस समय में मैंने सही बपतिस्मा को लिया। Then I repented for my sin and took the water baptism. And God helped me to become a righteous man. और मैं मेरे पापों के लिए मन परिवर्तन करके पानी का बपतिस्मा लिया और परमेश्वर ने मुझे धर्मी व्यक्ति बनने के लिए सहायता की। Dear child of God, water baptism is just not bathing and just dipping the water. There is a 7 blessings in the water baptism. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पानी का बपतिस्मा मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने शरीर से मैल को दूर करते हैं या पानी में डुबकी लगाते हैं, किंतु पानी के बपतिस्मा में 7 प्रकार की आशीषों को हम लोग प्राप्त करते हैं। When you take the really water baptism in the hands of the saints who are anointed by the Lord, जब आप लोग सच में परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त दासों के हाथों से पानी का सही बपतिस्मा लोगे, dear child of God, all these 7 blessings you are going to receive in your life. उस समय में आपके जीवन में ये सारी 7 आशीषों को आप लोग प्राप्त करने पाओगे। Luke 7 chapter 30 verse says, लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 30 वचन में, when
when we take the water baptism, we are fulfilling, otherwise obeying the counsel of God. जब हम लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं उस समय में ईश्वर की सलाह को अपने जीवन में हम लोग स्वीकार करते हैं। When we obedience to the counsel of God, then God will make us righteous man. जब आप परमेश्वर की सलाह को स्वीकार करने लगते हैं तब वही परमेश्वर हमें धर्मी बनाने लगता है। Secondly, Mark 16 chapter 16th verse says, दूसरा मार्कुस के सुसमाचार 16वें अध्याय के 16 वचन में, he that believeth and take the water baptism is going to be saved. जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। Dear children of God, when you believe the Lord Jesus Christ and take the water baptism, you are going to save. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करके पानी का बपतिस्मा लेते हो तो आपका उद्धार होता है। Don't believe any man, don't believe any pastor, don't believe any person. Believe the Lord Jesus who died on the cross for your sake. आप किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास ना करें, आप किसी पादरी के ऊपर विश्वास ना करें, आप किसी व्यक्ति के लिए पानी का बपतिस्मा ना ले, किंतु प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए कलवरी क्रूस में मरा है उसी को केवल आप विश्वास करें। If you are not going to take the water baptism, there is a condemnation, there is a judgment also. अगर आप पानी का सही बपतिस्मा नहीं लोगे तो आपके लिए एक दोष है, आपके लिए एक दंड भी है। That's why tonight, with really confession and repentance, take the water baptism, take the decision, God going to save your soul. इसी कारण से आज की रात एक सच्चे स्वीकार के साथ पानी का बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर आपकी प्राण की रक्षा करेगा। Acts 2nd chapter 38 verse says, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38 वचन में, repent and baptize for the remission of sin. और अपने पापों से मन परिवर्तन करते हुए तू पानी का बपतिस्मा ले। Dear child of God, when you take the water baptism, there is a remission of sin in your life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग पानी का बपतिस्मा लेते हो उस समय में पाप की क्षमा को आप लोग प्राप्त करते हो। If you take a really baptism, God going to forgive all your sins, and that there is a remission of sin in your life. जब आप लोग एक सही पानी का बपतिस्मा के लोगे, पाप की क्षमा को आप अपने जीवन में प्राप्त करोगे। He will blot out all your sins and make you a righteous in the sight of God. वो आपके जीवन के सारे पापों को मिटा डालेगा, ईश्वर की दृष्टि में वो आपको धर्मी बना देगा। Acts 22nd chapter 16th verse says, प्रेरितों के काम 22वें अध्याय के 16 वचन में, when you take the real baptism with the repentance, और जब मन परिवर्तन के साथ जब आप एक सही बपतिस्मा लेते हो, when you pray and take the water baptism, जब आप प्रार्थना करके पानी का बपतिस्मा लोगे, there St. Paul telling that why thou tarriest, pray and take the water baptism. वापस संत पौलुस कहता है कि तू अब क्यों देर करता है, प्रार्थना कर और तू बपतिस्मा को ले ले। So many children are going on postponing the water baptism. कई परमेश्वर के बच्चे लोग पानी का बपतिस्मा लेने के लिए देरी करते करते चले जा रहे हैं। Coming of the Lord is very nigh. Tonight if the Lord comes, what is your position? प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होगा। अगर आज की रात प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो आपकी अवस्था क्या होगी? You are postponing about the water baptism. If the Lord comes, how can you rapture? आप बपतिस्मा के विषय में देरी कर रहे हो और यदि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए तो क्या होगा? St. Paul telling in the same verse, why thou tarriest, pray and take the water baptism. संत पौलुस वहां पर कहता है क्यों देरी कर रहा है, प्रार्थना कर और बपतिस्मा ले। When you take the water baptism, your sins will washed out. जब आप पानी का बपतिस्मा लोगे आपका पाप धो दिया जाएगा। That's why, dear children of God, if you obey the word of God, God will wash out all your sins and make you a righteous man. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे उस समय में परमेश्वर आपके सारे पापों को धो डालेगा और आपको वो धर्मी बना डालेगा। 1 Peter 3rd chapter 21 verse says, पहला पत्रस 3 अध्याय के 21वें वचन में, when you take the real baptism, जब आप लोग सही बपतिस्मा लेते हो, so that is a sign of the good conscience in our life. उस समय में हमारे जीवन के प्रति एक शुद्ध विवेक हम लोग प्राप्त करते हैं। Answer of the good conscience is the really water baptism. और अपने शुद्ध विवेक को प्राप्त करना ही एक सही पानी का बपतिस्मा है। When you are going on doing the sin, that time your conscience is not working, is already dead. जब आप लोग पाप करते जा रहे हो उस समय में आपका विवेक आपके विरुद्ध में काम नहीं करता, वो तो मर जाता है। But when you take the real baptism, the good conscience will start in your life. जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हो आपके जीवन में एक शुद्ध विवेक कार्य करना आरंभ करता है। So when man receiving the good conscience from God by the water baptism, he is become righteous. जब परमेश्वर के दृष्टि में एक बपतिस्मा के द्वारा शुद्ध विवेक को एक मनुष्य प्राप्त करता है तो वो धर्मी गिना जाता है। Dear child of God, tonight examine your life.
Are you having the good conscience toward God and man? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की रात आप अपने जीवन को जांच करके देखो कि क्या मनुष्य और परमेश्वर की दृष्टि में आप एक शुद्ध विवेक को बनाए The रखे हो। good conscience only will bring the faith in God, Lord Jesus. और ये शुद्ध विवेक ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक विश्वास को जन्माएगा। That's why tonight, take a decision to take the water baptism and receive the good conscience from God. इसी कारण से आज की रात पानी के बपतिस्मा लेने के लिए एक निर्णय लीजिए और परमेश्वर के समुख में शुद्ध विवेक को प्राप्त कीजिए। Galatians 3rd chapter 27th verse says, गलाती की किताब उसके 3 अध्याय के 27 वचन में 6th one we are seeing that Galatians 3rd chapter 27, 6th point. और छठा विषय हम लोग देखते हैं गलाती की किताब 3 अध्याय के 27 वचन में। If a man take the water baptism, they will cover by the Lord Jesus. एक व्यक्ति जब एक पानी का बपतिस्मा को लेता है उस समय में वो प्रभु यीशु मसीह को पहन लेता है। As many as baptized, they put on Christ. और जितने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया वे लोगों ने यीशु मसीह को धारण कर लिया। There is no difference of the nationality. There is no difference of the creed and caste. All covered by the Christ. और उस समय में कोई भी जाति, भाषा, देश का फर्क नहीं, वो सारे लोग एक प्रभु यीशु मसीह को धारण किए हुए हैं या पहने हुए हैं। When you take the water baptism, you are put on Christ. Christ is the righteous. That's why you are become a righteous. जब आप पानी के बपतिस्मा को लेते हो आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लेते हो और वो प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, इस रीति से आप भी धर्मी बन जाते हो। First of all, the blood of Jesus Christ, that is a righteous blood. It's going to wash your sins and make you righteous. When you take the water baptism, you are put on Christ. That is the Lord Jesus Christ. You are become a righteous. सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का लहू जो एक धर्मी लहू है, पवित्र लहू है, उसके लहू के द्वारा पाप की क्षमा के द्वारा हमको धार्मिकता प्राप्त होती है। और दूसरा, पानी के बपतिस्मा लेने के द्वारा जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, वो यीशु मसीह जो धर्मी है उसको पहन लेने के कारण हम भी धर्मी बन जाते हैं। Seventh point we are seeing. और हम लोग जो 7वां विषय देखें, Romans 6 chapter 4th verse. रोमी की किताब 6 अध्याय का 4था वचन। When we take the water baptism, जब हम लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं we have the newness of life from God. हम परमेश्वर से एक नई जीवन को प्राप्त करते हैं। Dear children of God, when you take the water baptism, God going to give a newness of life. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, पानी का बपतिस्मा लेने के द्वारा एक नई जीवन की सी चाल हमें प्राप्त होती है। That's why you have to take the real baptism and die for your sin and buried your sin and rose again with the newness of life. इसी कारण से पानी का बपतिस्मा के द्वारा हम लोग पाप के लिए मर जाते हुए, पाप को बपतिस्मा में गाड़ देते हुए एक नई जीवन की सी चाल चलने के लिए हम लोग उठ के आना चाहिए। Ephesians 2nd chapter 1st verse and 5th verse says, when we are dwelling in the sin and live in the sin, we are dead in the sight of God. और एफिसी की पत्री 2 अध्याय के 1 और 5 वचन में हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि जब लोग पाप में जीवन यापन करते हैं या पाप में हम लोग जीवन जीते हैं, उस समय में हम लोग मरे रहती हैं। Dear children of God, lastly we are seeing the Acts 2nd chapter 38 verses. और हम लोग प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38 वचन में देखते हैं, When you take the real water baptism, God going to give the Holy Spirit to you. जब आप लोग एक सही पानी का बपतिस्मा लेते हो तो परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान आपको देता है। So many people challenging with God, Lord, first you give the Holy Spirit, then only I will take the water baptism. कई लोग परमेश्वर को इस प्रकार चुनौती देते हुए कहते हैं, परमेश्वर तू पहले मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे तो मैं बपतिस्मा लूंगा। They are going on quarreling with God only. वे लोग निरंतर परमेश्वर के साथ लड़ते झगड़ते हैं। But Bible says when you take the water baptism, then God will give the Holy Spirit. किंतु धर्मशास्त्र यह कहती है कि जब तू पानी का बपतिस्मा लेगा तो तू पवित्र आत्मा का दान पाएगा। Some young children, God want to save them. That's why before the water baptism, only God filled with the Holy Spirit. कुछ जवानों को परमेश्वर उद्धार करना चाहता है, यही कारण से परमेश्वर अपनी दया और प्रेम से उन्हें पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक दे देता So है। dear children of God, when you take the water baptism, these all blessings you are going to receive from God and you are become a righteous in the sight of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस प्रकार हम लोग सही बपतिस्मा लेने के द्वारा हम परमेश्वर के सारे धार्मिकता को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर से आशीर्वाद को भी पाते हैं। This night, are you taken water baptism? Examine yourself and dedicate yourself in the hands of God. आज की रात क्या आपने सही पानी का बपतिस्मा लिया है? इस बात को अपने जीवन में जांच करके देख
देखें और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। 1 Corinthians 6 chapter 11th verse says, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय के 11 वचन में by the Spirit of God we are become righteous. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम लोग धर्मी हो जाते हैं। 1 Corinthians 6 chapter 11th verse. पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 11वां वचन। Read that. और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. We are justified by the Lord Jesus Christ, by the Spirit of God. हम लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। Not only repentance, not only water baptism, when you receive the Holy Spirit, you are become righteous. न केवल मन परिवर्तन, न केवल पानी का बपतिस्मा, किंतु पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा भी हम लोग धर्मी ठहरते हैं। Dear children of God, if you won't receive the Holy Spirit, you are not a perfect righteous man in the sight of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब तक हम लोग सही पवित्र आत्मा का अभिषेक को ना पाले, तब तक परमेश्वर की दृष्टि में एक सही धार्मिक व्यक्ति नहीं है। Lord Jesus Christ is our righteous and wisdom. First Corinthians, first chapter 30 verse says. और पहला कुरिन्थी पहले अध्याय के 30 वचन इस प्रकार में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता और हमारा ज्ञान है। So that's why when you receive the Holy Spirit, you are going to become a righteous in the sight of God. इसी कारण से जब हम लोग पवित्र आत्मा का शक्ति को प्राप्त करते हैं, तब परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरते हैं। Once again, I remind you, dear children of God, when you repent and believe the Lord Jesus, and when you take the water baptism, when you receive the Holy Spirit, you are righteous man. There is a much treasures in the house of righteous. एक और बार मैं आपको कहना चाहूंगा, मन परिवर्तन करके, पानी का बपतिस्मा लेकर के, पवित्र आत्मा की शक्ति को जब हम लोग प्राप्त करेंगे, तो हम लोग धर्मी गिने जाएंगे और धर्मी के घर में बहुत संपत्ति रहती है। What are the treasures in heavenly places? स्वर्गीय राज में ये धन संपत्ति क्या है? Who is our real treasures in our life? हमारे जीवन में एक वास्तविक संपत्ति क्या है? Dear children of God, in the New Testament, who is real treasures in our life? नए नियम में हमारे जीवन का वास्तविक संपत्ति क्या है? In the house of righteous, there is a much treasures. धर्मी के घर में बहुत संपत्ति रहती है। Who is this treasure? और ये संपत्ति कौन? First of all, our Lord Jesus Christ is our treasure. सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ही हमारा धन है। Hallelujah! हालेलुया! Our Lord Jesus Christ is our treasure. हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमारा धन है। When you read the Colossians, 2nd chapter, 3rd verse. कोलोसी की पत्री 2 अध्याय 3 वचन, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। Mark hid all treasures of wisdom and knowledge. All the treasures and wisdom of knowledge, it is hidden in the Lord Jesus Christ. सारे बुद्धि और ज्ञान का जो भंडार है प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ है। Dear children of God, the really treasures will start in the wisdom and knowledge. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, ज्ञान और बुद्धि में ही एक वास्तविक धन नहीं तो संपत्ति है। When you really become a righteous man, God going to give the wisdom and knowledge in your life. जब आप एक सच में धर्मी व्यक्ति बन जाओगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में आपको ज्ञान और बुद्धि प्रदान करेगा। Lord Jesus Christ, a real treasure, will come through the wisdom and knowledge of God. और प्रभु यीशु मसीह जो एक वास्तविक धन या संपत्ति है, ज्ञान और बुद्धि के सब स्वरूप वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा। That's why when you receive Christ in your life, the wisdom and knowledge also enter in your life. इसी कारण से जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप लोग ग्रहण करते हो, तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रवेश करवाने के द्वारा ज्ञान और बुद्धि भी आप में प्रवेश करती है। When you receive that wisdom and knowledge, God going to bless on this earth, as well as God prepare for His soon coming. जब आप लोग इस ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करोगे, तब इस संसार में तो आप लोग आशीष पाओगे ही पाओगे, साथ ही साथ उसके आमद के लिए भी आप लोग तैयार होने पाओगे। Dear children of God, we are thinking that the worldly blessings and worldly riches is only real treasures in our life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई लोग इस प्रकार सोचते हैं कि ये संसारिक धन संपत्ति ही इस एक वास्तविक समृद्धि है, नहीं तो आशीष है। Tonight I want to show one word that sometime you may offend, otherwise you may not understand, but it is the truth of the word of God. आज मैं आपको एक वचन को दिखाऊंगा, हो सकता है कि आप इस वचन को नहीं जानते होंगे, किंतु ये परमेश्वर का सही वचन है। When you read the Matthew 19 chapter 21, मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 21वां वचन, read that word. यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे
और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have rich treasure in heaven, and come and follow me. Dear child of God, there is a treasures in heaven, the word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में एक धन है। All the believer righteous people must understand this truth. सारे विश्वासी लोग, सारे धर्मी लोग इस सच्चाई को जानना चाहिए। There is a treasures in heavenly places. स्वर्गीय स्थान में एक धन है। If you want to become a perfect, अगर आप सिद्ध होना चाहते हो, if thou will be perfect, अगर तू चाहता है कि तू सिद्ध हो जाए, that shall have treasures in heaven. Thou shall have treasures in heaven. तो तुझे चाहिए कि तू स्वर्ग में अपने धन को पाले। If you are perfect, then you have the treasures in heaven. अगर तू सिद्ध हो जाएगा तो स्वर्ग में तेरे लिए धन भी होगा। Dear children of God, that boy is a very rich man. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो जवान व्यक्ति बहुत ही धनी व्यक्ति था। That young man is a very perfect according to the law. He never sinned. And he is a very perfect, and Lord Jesus Christ loved him. और हम इस जवान व्यक्ति के जीवन के विषय में देखते हैं, व्यवस्था के अनुसार वो एक सिद्ध व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह भी उसको बहुत प्यार करता था। But he told that if you want thou be perfect, you just sell all your riches and give to the poor. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान व्यक्ति को ऐसा भी कहा कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपने सारे संपत्ति को कंगालों को दे दे। There is a treasures for you in heaven and follow me. और तेरे लिए स्वर्ग में धन होगा, तू मेरे पीछे हो ले। That's why these children of God, we have so many treasures in heavenly places. परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्वर्ग स्थान में हमारे लिए बहुत सारे धन संपत्ति है। In the house of the righteous, there is a much treasures. धर्मी के घर में बहुत सारे धन होते हैं। Tonight, if you are a righteous, there is a much treasures in your life. अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में आज धर्मी हैं, तो आपके घर में बहुत धन है। So many believers and workers do not know what are the treasures hidden in their spiritual life. कई विश्वासी लोग, कई सेवक लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि उनके आत्मिक जीवन में कौन सा धन छुपा हुआ है। What are the treasures God kept for them in heaven? That was also not understanding. वे लोग इस बात से भी ना समझे कि स्वर्ग स्थान में उनके लिए कौन सा धन रखा है। What is the literal treasures in heavenly places? स्वर्ग स्थान में अक्षरी धन क्या है? According to the word of God, there is a throne of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार एक सिंहासन है, There is a crown of God. वहां पर एक मुकुट भी है, There is a golden streets. वहां पर एक सोने का सड़कें हैं, So many precious stones. वहां पर बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर हैं। In heaven, there is so many treasures in a literal way also. स्वर्ग राज में अक्षर रीति से भी बहुत सारे धन संपत्ति है। But tonight I want to tell you, to receive that heavenly treasures, you have so many treasures of the spiritual treasures. लेकिन मैं आज की रात आपको यह बता देना चाहूंगा कि उस स्वर्गीय सारे धन संपत्ति को प्राप्त करना है तो इस संसार में आत्मिक धन संपत्ति को आप लोग प्राप्त करना चाहिए। Dear child of God, if you want that heavenly treasures in your life, you have to lose something on this earth. अगर आप स्वर्ग में धन को प्राप्त करना चाहते हो तो इस पृथ्वी में कुछ न कुछ आप लोग खो देना चाहिए, गवा देना चाहिए। Our beloved Lord Jesus Christ left all the glory of the Father, and he came down on this earth for our sake. हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सारी महिमा को छोड़ करके परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारे लिए इस संसार में एक साधारण मनुष्य के रूप में आया। As Isaiah 53rd chapter 12th verse says, यशायाह किताब 53वें अध्याय और उसके 12 वचन में, Hebrews 12th chapter 2nd verse, और इब्रानी की पत्री उसके 12 अध्याय के दूसरे वचन में भी, read that Isaiah. इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो अभी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। Portion with the great, and he shall divided the spoil. और उसे महान लोगों के संग मैं उसको भाग दूंगा, वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। Lord Jesus Christ going to receive all the spoiled things, that is treasures which you and I in the sight of God. और प्रभु यीशु मसीह सारे लूटी हुई संपत्ति को प्राप्त करेगा जो परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं हैं। Lord, in Hebrew so that Lord kept the
joy before him, that is you and I. और इब्री की किताब में हम लोग इस प्रकार देखते हैं, आने वाले दिन के आनंद को देख करके, और वो आनंद आप और मैं है। For your sake and my sake, Lord came in this world. He left the glory of the Father and came for us, that God want to make us a treasures of God. और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के महिमा को छोड़ करके आपको और मुझको एक संपत्ति के स्वरूप प्राप्त करने के लिए इस जगत में आया। That's why, dear children of God, if we want a heavenly treasures, sometime we have to lose something in the world. इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्वर्गीय धन को प्राप्त करने के लिए इस संसार में हमें कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। Philip 3rd chapter 8 verse says, फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय के 8वें वचन में St. Paul also telling that, प्रेरित पौलुस भी ऐसा ही कह रहा है। read that word. वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। Yea, doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. I have suffered lost for everything to gain the Christ. मसीह यीशु को प्राप्त करने के लिए मैं सब कुछ हानि समझता हूँ। Christ is our treasures. If you want to gain the Lord Jesus Christ, you have to lost everything, otherwise you have to lose everything, and you have to feel this world is a dung in your sight. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ही हमारी संपत्ति है। अगर उस प्रभु यीशु मसीह रूपी संपत्ति को प्राप्त करना है, इस संसार की सारी बातों को कूड़ा समझते हुए, हानि समझते हुए हमारे जीवन से हम उसे निकाल देना चाहिए। That's why, dear children of God, we are telling the heavenly truth, because Lord is coming very soon. We are not hiding any truth. Tonight we are telling that if you want to gain the Lord Jesus Christ, who is our treasures, tonight accept the Lord. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम आपको सारी सच्चाई बता दे रहे हैं, कोई भी सच्चाई हम आपसे छुपा नहीं रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आने वाला है। यदि उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप लोग प्राप्त करना चाहते हो, यीशु मसीह को आज की रात अपने जीवन में ग्रहण करो। In the Bible we can see so many treasures for the righteous. धर्मशास्त्र में धर्मियों के लिए बहुत सारे धनों के विषय में हम लोग देखते हैं। Tonight I am going to tell only 4 and finish my message. मैं केवल आज की रात 4 बातों को बता करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। First we are seeing the Job. सबसे पहले हम लोग अय्यूब को देखेंगे। Job 38 chapter 22 verse. अय्यूब की किताब 38 अध्याय के 32वां वचन। Job 38 chapter 22. 22वां वचन। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा व कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है? Hast thou entered into the treasures of the snow, and hast thou seen the treasures of the hail? Here we are seeing the treasures of the snow. हम यहाँ पर हिम के भंडार को देखते हैं। Dear child of God, this snow shows about our holy life as well as purity in our life. ये हिम जो है हमारे जीवन के पवित्रताई को, हमारे जीवन के शुद्धता को दिखाता है। Hast thou entered into the treasures of snow? क्या तुम कभी भी हिम के भंडार में बैठे हो? Dear children of God, righteous people treasure is the holiness and purity. परमेश्वर के प्रिय लोगों, धर्मी लोगों का जो संपत्ति है वो पवित्रताई और शुद्धता है। When we have the holiness and purity, that is our treasure to get ready for the coming of the Lord. जब हम लोग धर्मी हो जाते हैं, उस समय में पवित्रताई और शुद्धता एक संपत्ति के रूप में हमें मिलता है, ताकि हम उसके आमद के लिए तैयार होने पाए। That's why we have to enter into this snow in our life. इस कारण से हमें चाहिए कि हम लोग इस हिम में, बर्फ में प्रवेश करें। One man jumping in the ocean is different than the ocean entering covered his life. एक व्यक्ति एक समुद्र में कूदना एक दूसरी बात है, और एक समुद्र आकर के एक मनुष्य को आकर के डुबो देना एक दूसरी बात है। When a man that was jumping in the sea is entering to the holiness. अगर एक व्यक्ति समुद्र में कूदता है तो वो पवित्रता में प्रवेश करता है। So many Christians, they want to enter into the holiness. कई मसीही लोग इस पवित्रता में प्रवेश करना चाहते हैं। They will practicing, they are trying, they are crying, they are just going on asking the Lord to enter into the holiness. और वे लोग परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करते हैं, कोशिश करते हैं, वो लोग इस प्रकार प्रयत्न करते रहते हैं कि वे लोग पवित्रता में प्रवेश कर सके। Dear child of God, entering into the jumping in the sea is not a great thing, but we have to cover by the sea.
The holiness must cover in our life. The holiness must fill in our life. That is the greatest experience. That is a treasure. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग समुद्र में चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समुद्र आकर के संपूर्ण रीति से हमें ढाप देना, ये पवित्रता संपूर्ण रीति से हमारे जीवन में दिखाई देना ही सबसे बड़ी बात है। Lord kept that treasure of the holiness for your sake and my sake. We have to enter into that snow. They enter into that treasure, and we must live a holy life and purity in the sight of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग इस पवित्रता के जीवन में प्रवेश करते हुए, इस हिम के अंदर प्रवेश करते हुए, हम लोग परमेश्वर से इस आशीष को प्राप्त करना चाहिए। When you read the Isaiah first chapter 18th verse, जब हम लोग यशायाह की किताब उसके पहले अध्याय के 18वां वचन को पढ़ते हैं, there we are seeing that Lord telling that come and we have to come together and we have reason together. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि आओ, और हम लोग जब इस बात को सुनते हैं कि आओ, तो हम वाद विवाद करते हैं उसके पास आना चाहिए। If your sins are like a scarlet also, I will make you like a snow of the white. अगर हमारा पाप एक लाल रंग का क्यों ना हो, वो उसे हिम के समान सुंदर श्वेत कर देगा। Dear child of God, the righteous man will fall 7 times, but God will raise him again. परमेश्वर के प्रिय लोगों, धर्मी लोग 7 बार तो गिरेंगे, किंतु परमेश्वर उसे दोबारा उठाएगा। Devil wants to make you something wrong in your life and remove the righteousness in your life. शैतान आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी को ला करके तुम्हारे जीवन की धार्मिकता को निकाल देना चाहेगा। But God speaking with the children of God, come unto me, then we will reason together, and I will wash out your scarlet like sin and make you whiter than like snow. और परमेश्वर यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि तुम आओ और तुम मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना करो, तब मैं तुम्हारे लाल रंग के इस पाप को भी मैं हिम के समान श्वेत बना दूंगा। Dear children of God, when you live a holiness and when you live a purity life, when you're going on sanctifying your life, you are really entering into the snow, that is treasures of heaven. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग पवित्रता में प्रवेश करते हो, जब अपने जीवन में शुद्धता को प्राप्त करते हो, उस समय में आप इस हिम के भंडार में प्रवेश करते हो। Psalm 51 chapter 7th verse read. 51 भजन उसका 7वां वचन। जूफे से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Wash me that I may whiter than snow. मुझे दो कि मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूं। King David, when he sinned against God, he humbled himself and confessed his sin and sanctified his life by the by the word of God. और दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर से वो शुद्धता को चाह रहा है। Asking Lord, wash me Lord, I may become a whiter than snow. और वो परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, तू मुझे धो कि मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊं। Dear children of God, the snow is a treasure, that is a holiness. When you go on sanctifying, continuing your life, your purity and holiness you can maintain, and that is your treasures in heaven. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हिम जो है एक भंडार के स्वरूप है। जब निरंतर रीति से हम परमेश्वर के सम्मुख में शुद्धता और पवित्रता को प्राप्त करते रहते हैं, तो वो हमारे लिए एक धन, एक भंडार हो जाता है। Second, we are seeing the Deuteronomy 33 chapter. दूसरा व्यवस्था विवरण उसके 33वें अध्याय 13th verse. I think so. उसका 13 वचन। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात आकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और वो गहरे जल जो नीचे हैं, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल और जो अनमोल पदार्थ चंद्रमा के उगाए उगते हैं। And of Joseph he said, Blessed of the Lord be his land, for the precious things of heaven, for the dew and for the deep of that coucheth beneath, and for the precious fruits brought forth by the sun, for the precious things put forth by the moon. Dear children of God, the word of God very clearly says that the dew come from heaven, the precious thing come from heaven. These all things shows about the doctrine of Christ and doctrine of the apostle. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग यहाँ पर स्पष्ट रीति से देखने पाते हैं, ओस आकाश से आता है और ये ओस जो है प्रभु यीशु मसीह के